हेलो एंड वेलकम गाइस, क्या हाल चाल सभी के। आई होप सब लोग मजे में होंगे गाइस। कैसी चल रही है आप लोगों की लाइफ, उम्मीद है मस्त होगी। सो गाइस, मैं आ गया हूँ आप लोगों के लिए एक सेकंड ट्यूटोरियल लेके। जैसे कि मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा देता हूँ। हमने पिछली क्लास में जो है HTML में कोडिंग करने के लिए सीखा था भाई, टाइटल कैसे डालते हैं। एंड हमने जो है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग वगैरह सीखा था। तो मैं एक बार इसको ओपन भी कर लेता हूँ यहाँ से। कहाँ पर मैंने सेव किया था ये, आई थिंक डेस्कटॉप पे ही था। अम, डेस्कटॉप यहाँ पर, सॉरी, डाउनलोड में चला गया था मैं। डेटा, जीके एंटरप्राइज एंड जीके एंटरप्राइज। तो ये था हमारा जो हमने किया था काम, और सुबह के टाइम पे, मतलब पिछली वीडियो में जो हमने काम किया था वो हमारा कुछ इस तरीके से बन के आया था। तो अभी यहाँ पर देख रहे हो गाइस, मैंने यहाँ पर जो दो इमेज ऐड करके रखे हुए हैं। एंड ये दोनों को मैं जो है इसमें डाल देता हूँ, इमेजेस के फोल्डर में। तो यहाँ पर देख रहे हो इतने सारे मैंने इमेजेस यहाँ पर ऐड करके रखे हुए हैं। इसको देख लेते हैं खोल के ये ओपन होता है कि नहीं। ओके, विंडोज़ कांट व्यू दिस योर सपोर्ट फॉर्मेट। ओके, तो ये फॉर्मेट नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, इसको हम छोड़ देते हैं फिलहाल के लिए डिलीट करके। तो तो मैं इमेजेस क्यों दिखा रहा हूँ, आज हम लोग जो हैं यही सीखने वाले हैं कि हम अपने इस HTML वेबसाइट के अंदर इमेजेस कैसे ऐड करते हैं। तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होता है, आप लोगों को जो है बॉडी के अंदर ही आपका वर्क होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो हम ये से जो H6 वाला जो टैग है इसको हटा देते हैं हम यहाँ से पहले। ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक इमेज ऐड करने की कोशिश करते हैं। तो इमेज की कोड क्या होती है गाइस, इमेज की कोड होती है, हम पहले यहाँ पर लिखेंगे इमेज, IMG, गलत हो गया, IMG स्पेस SRC। ठीक है गाइस, इक्वल टू हम डालेंगे यहाँ पर, एंड डबल इन्वर्टेड कोमा के बीच में हम अपनी सोर्स का फाइल लिखेंगे। तो यहाँ पर जो इमेज है वो इमेज के लिए IMG है, एंड SRC के लिए है सोर्स। तो हमारी सोर्स क्या है, हमारी इमेज की सोर्स क्या होती थी यहाँ पर गाइस, हम यहाँ पर देख लेते हैं फिर से एक बारी फोल्डर को खोल के। हम गए यहाँ से डेस्कटॉप पर, एंड डेटा, जीके एंटरप्राइज, इमेज, एंड मान लीजिए ये टी शर्ट वाली हम ऐड करते हैं। तो हमारी जो सोर्स फाइल होगी वो ये होगी, डेटा, जीके एंटरप्राइज, इमेज। ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर कोड लिखते हैं। ये देखिएगा, यहाँ पर ऑलरेडी आ चुका है, ये वाली इमेज आ चुकी है यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं सोर्स फाइल इसने अपने आप से ले लिया है। यहाँ पर मैं उसको कलेक्ट कर रहा था, तो ये जो है ना इसका एक स्मार्ट मूव है ब्रैकेट्स का, और इसीलिए ये जो है हाईली रिकमेंडेड भी होता है, क्योंकि ब्रैकेट्स के अंदर काफ़ी सारे काम आपके जो है खुद ब खुद हो जाते हैं, आपको बहुत ज़्यादा इन जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है गाइस। तो यहाँ पर जैसे ये हमने ये डाल दिया है, अब हम इसको जो है करेंगे क्लोज़, ये वाला हम कर देते हैं इमेज, एंड इसको कर देते हैं हम क्लोज, एंड इसको हम कंट्रोल सेव करके देखते हैं कि यहाँ पर हमारा काम बना या नहीं बना। तो हम यहाँ पर इसको रिफ़्रेश करेंगे, होपफुली बन जाना चाहिए। यस, हमारा काम तो बन गया है। तो देख रहे हो गाइस, यहाँ पर ये मेरी इमेज आ चुकी है। अच्छा, ये जीके वाली इमेज आई है, लोगो वाली, सॉरी, मैंने यहाँ पर लोगो वाली फाइल सेव की है क्या, आई थिंक सो। इसको हम चेंज कर देते हैं। हाँ, वो जीके वाली इमेज हमने सेव की थी, जीके फुल लोगो राधा कृष्ण टी शर्ट। यस, यहाँ हमें टी शर्ट करनी थी। तो गाइज यहाँ पर हमारा आ गया है ये, इसको हम क्लोज करेंगे। इमेज सोर्स है इसका, इमेज स्लैश टी शर्ट डॉट JPG। तो हम इसको कंट्रोल सेव कर देते हैं, एंड यहाँ पर अब देखेंगे, अब जब हम इसको रिफ़्रेश करेंगे तो ये वाली इमेज इसमें से हट जाएगी और दूसरी इमेज आ जाएगी, टी शर्ट। ठीक है गाइज। तो टी शर्ट हमारी यहाँ पर आ चुकी है। अब इसको देखिए, अब टी शर्ट यहाँ पर आ गई है मेरी पहली बार में, लेकिन कई बार क्या होता है कि इमेज आ नहीं पाती है, हम कोडिंग में कुछ मिस्टेक करते हैं और वो नहीं आ पाती है। तो मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ आप लोगों को करके। जैसे यहाँ पर JPEG है ना, तो मैं JPEG कर देता हूँ यहाँ पर, एंड जब मैं इसको कंट्रोल सेव करके चेक करूँगा तो होपफुली ये जो है इमेज यहाँ पर नहीं आएगी। तो देख रहे हो गाइस, यहाँ से ये इमेज गायब हो गई है, और यहाँ पर ये जो कुछ फ़ोटो को टूटा हुआ सा टुकड़ा कुछ बन के आ रहा है। तो अगर आप लोगों के सामने ऐसी कंडीशन आती है तो सबसे पहले तो आपको यही चेक करना है कि भाई ये इमेज में आपने कुछ गलती तो नहीं की है। सेकंड क्या होता है कि इसमें जो है ना आप एक ऑल्टरनेट एट्रीब्यूट डालते हैं
ठीक है, अल्टरनेट एट्रीब्यूट डालने के लिए आपको क्या करना होता है, सिंपली टाइप करना होता है ALT इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कोमा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं जैसे डाल देता हूँ नाम, मैंने टी शर्ट क्योंकि वहाँ पर डाली तो मैं यहाँ पर टी शर्ट लिख देता हूँ, टी शर्ट इमेज। ठीक है गाइस, तो इसको और इतना करने के बाद में हम जो है इसको सेव करके देखते हैं, कंट्रोल एस। गाइस ध्यान देना, मैं आप लोगों को करके दिखा रहा हूँ पूरी चीज़ें। तो अब जैसे मैं इसको सेव करूँगा यहाँ पर, तो ये देख रहे हो आप यहाँ पर लिखा हुआ आ गया टी शर्ट इमेज। तो इससे क्या होता है, ये एक ऑल्टरनेटिव है जिससे पता चलता है कि भाई यहाँ पर कोई इमेज होनी चाहिए थी जो किसी वजह से नहीं आ रही है, तो यहाँ पर लिख के आ गया टी शर्ट इमेज यहाँ से, जिससे कि आपको अंदाज़ा हो जाए कि यहाँ पर एक टी शर्ट की इमेज आनी थी। तो अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम आपके सामने आती है तो आपने क्या करना है, सिंपली चेक करना है आपने कहाँ मिस्टेक की है। जैसे कि मैंने यहाँ पर JPEG किया है ना अभी, तो मैं यहाँ से ई हटा देता हूँ फिर से। JPG के दो फॉर्मेट होते हैं, JPG एंड JPEG, तो आप इस चीज़ को ज़रूर से चेक कीजिए। ठीक है, एंड जैसे आप इसको यहाँ पर करेंगे और इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर ये टी शर्ट आ जाएगी। अब आप यहाँ पर नोटिस करेंगे यहाँ पर टी शर्ट की फ़ोटो आ रही है, लेकिन जो मैंने लिखा था यहाँ पर, मैं दिखा देता हूँ, जो मैंने लिखा था टी शर्ट इमेज, ये लिखा हुआ नहीं आ रहा है। तो ये लिखा हुआ नहीं आ रहा है क्योंकि ये जो है यहाँ से ये लेके यहाँ तक ये ऑल्टरनेटिव कमांड है, जिसका मतलब ही ये है कि अगर किसी वजह से ये इमेज अगर वेब पेज पे शो नहीं हो रही है तो उस कंडीशन में यहाँ पर ये इमेज की जगह पे टेक्स्ट लिखा हुआ आएगा। तो अभी हमारी इमेज जो है यहाँ पर शो हो रही है, इसकी वजह से वो यहाँ पर नहीं आ रहा है। अच्छा चलो, इमेज तो हमने ऐड करनी सीख ली। अभी मान लीजिए इस इमेज को हमने क्या करना है, इस इमेज का साइज़ मान लो मुझे चेंज करना है। वैसे तो मेरे वेब पेज के हिसाब से, जैसे यहाँ पर देख सकते हो आप, मैं काइंड एक ई-कॉमर्स वेबसाइट बना रहा हूँ, तो यहाँ पर ये जो इमेज का जो साइज़ है वो परफेक्ट है मेरे हिसाब से। ठीक है, तो ये परफेक्ट है, लेकिन फिर भी आप लोगों के केस में हो सकता है कि साइज़ ऊपर नीचे हो जाए। तो उस साइज़ को आप कैसे चेंज करेंगे? इस साइज़ को चेंज करने के लिए गाइज आपको क्या करना होगा, इसमें आपको जो है हाइट एंड विड्थ आपको सेलेक्ट करनी होगी। ठीक है, तो कैसे करेंगे वो आप, सबसे पहले आप यहाँ पर आ जाएंगे एंड यहाँ पर आप लिखेंगे जैसे विड्थ इज इक्वल टू, वैल्यू हम हमेशा डबल इन्वर्टेड कोमा में देते हैं। तो मान लीजिए मैंने इसको 500 करना है, 500 पिक्सेल्स मैंने कर दिया, एंड इसके बाद इसको कर देंगे सेव, कंट्रोल एस से इसको हम सेव कर देंगे। एंड जब हम यहाँ पर आएंगे तो इस इमेज का जो साइज़ है वो कुछ 19-20 ऊपर होगा। ठीक है गाइस, तो देख रहे हो आप यहाँ पर जो है इमेज का साइज़ हमारा बड़ा हो चुका है। अब ये आप लोगों के केस में ऐसा हो सकता है कि पहले से ही ये बड़ा साइज़ आए, तो आपने क्या करना है, अपने हिसाब से अकॉर्डिंगली इसको साइज़ चेंज करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, जैसे मैं फ़िलहाल आपको दिखा देता हूँ, लाइक मैं यहाँ पर 200 पिक्सेल्स कर देता हूँ इसे, एंड इसको कंट्रोल सेव कर देता हूँ। एंड इसके बाद जब हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो इसका साइज़ छोटा हो जाएगा। तो देख रहे हो गाइस, जो इमेज मैंने फर्स्ट टाइम में जो अपलोड की थी, अभी जो इसका साइज़ है ऑलमोस्ट उसी के अकॉर्डिंग आ रहा है। ठीक है, ऑलमोस्ट उसी के अकॉर्डिंग, उससे थोड़ा सा मुझे बड़ा लग रहा है ये, मैं आपको दिखा देता हूँ। उससे थोड़ा सा बड़ा है। मैं क्या करता हूँ, मैं इस पूरे के पूरे को एट्रीब्यूट को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, एंड फिर मैं इसको जो है कंट्रोल एस से सेव करूँगा। एंड अब जब मैं इस वेब पेज को रिफ्रेश करूँगा तो आप इमेज पे ध्यान दीजिए, थोड़ा सा छोटा हो गया है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इमेज को अपने अकॉर्डिंगली इसी तरीके से आप जो है साइज़ चेंज कर सकते हैं। अब मान लीजिए जैसे आपने विड्थ तो दे दी, लेकिन मान लीजिए आपको हाइट भी देनी है, तो आप उसके लिए भी सिंपल यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे हाइट इज इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर, मान लीजिए मैं 150 डाल देता हूँ। ठीक है, ये पूरा प्रोफेशनल तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, अभी से पूरा प्रोफेशनल तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ किस तरीके से चीज़ें होनी चाहिए, जिससे कि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अब मैंने यहाँ पर इसकी हाइट कर दी है 500। अब जब मैं इसको सेव करके यहाँ पर रिफ्रेश करूँगा तो इसकी हाइट बढ़ गई है, 500 नहीं सॉरी 150 मैंने की थी। ठीक है, तो 150 करने पे कुछ ज़्यादा फ़र्क नज़र नहीं आ रहा है, होपफुली आप लोगों ने शायद नोटिस नहीं किया होगा। तो मैं इसको क्या करता हूँ 300 कर देता हूँ, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। तो इसको मैंने 300 किया। अब जब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो आप इसकी हाइट देखिए बढ़ गई है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी है गाइस, आप जब भी इसमें हाइट बॉडी का एट्रीब्यूट देंगे, तो अगर आप मान लीजिए हाइट देते हैं तो ये विड्थ अपने आप ले लेगा, और अगर आप विड्थ देते हैं तो ये हाइट अपने आप ले लेगा। मैक्सिमम केसेस में उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट अगर आप स्पेसिफिकली चाहते हैं कि भाई हाइट ज़्यादा हो और विड्थ कम हो, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, जैसे मैं यहाँ पर विड्थ कर देता हूँ, इसकी विड्थ इसकी मैं यहाँ पर कर देता हूँ इज इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर 200 कर देते हैं, चलो ठीक है।
एंड इसके बाद में इसकी हम हाइट कर देते हैं, ये स्पेसिफिक रीज़न के लिए बता रहा हूँ गाइस मैं, अगर आपका कुछ स्पेसिफिक है तो हाइट इसकी कर देते हैं हम लाइक 500। तो अब जब हम इसे सेव करेंगे, तो सेव करने के बाद जब हम इसको रिफ़्रेश करते हैं तो आप इसको देखिए, इसकी हाइट और विड्थ में जो है कितना डिफरेंस आएगा। ठीक है गाइस दिख रहा है आपको, लंबाई बढ़ चुकी है और चौड़ाई इसकी कम हो गई है। तो ये इमेज देखने में बहुत ख़राब लग रही है, मैं इसको डेफिनेटली ऐसा नहीं रखूँगा। तो मैं यहाँ से जो है इसको फ़िलहाल एट्रीब्यूट को डिलीट कर देता हूँ, बट आप लोग इसको जो है लिख के रख सकते हैं और इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो अब जब मैं इसको सेव करता हूँ तो देखिए मेरी जो वेब पेज पे इमेज आ रही है वो एकदम परफेक्ट साइज़ में आ रही है। ठीक है गाइस, तो आप लोगों को इमेज ऐड करना और इमेज का साइज़ जो है फॉर्मेटिंग करना समझ में आ गया होगा होपफुली। तो बहुत छोटा ही वीडियो मैं रखूँगा गाइस, मैंने देखा था सुबह, जो मैंने कल पिछली जो वीडियो डाली थी आपकी, मैं सुबह इसलिए कह रहा हूँ गाइस, मैं सेम डे जो है शाम के टाइम इसको रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो आप उसे जो है जस्ट अदरवाइज़ ले लेना। तो मैंने जो लास्ट वीडियो जो मैंने अपनी डाली थी उसके अंदर जो है मैंने देखा वीडियो बहुत लंबी हो गई थी, एंड उसमें जो है यार कुछ स्क्रीन सेवर भी सेव हो गया था। मैं एक्चुअली उस टाइम पे वीडियो को पॉज करना भूल गया था, मुझे मम्मी ने आवाज़ दे दी थी और मैं किसी काम से गया था। तो घर पे हूँ तो भैया सुननी पड़ती है घर वालों की भी, एंड सुननी भी चाहिए नो डाउट। तो इसी वजह से जो है मैं वीडियो को जो छोटे छोटे सेशंस में डालने वाला हूँ। तो आज जो है मैं आपको बस मैं यही बता रहा था कि इसमें इमेज कैसे ऐड करते हैं और इस इमेज की फॉर्मेटिंग आप कैसे करते हैं। अभी ये है बेसिक लेवल पे। एडवांस लेवल पे मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा, जैसे मान लीजिए सेल अप टू 70% ऑफ है ना, तो इस टेक्स्ट को आप इसके साथ कैसे अटैच कर सकते हैं इमेज के साथ, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें आगे आपको धीरे धीरे मैं बताने वाला हूँ। तो अभी फ़िलहाल मैं आप लोगों से इतना ही कहूँगा कि आज हमने जो सीखा है वो इमेज ऐड करना सीखा है। होपफुली आप इसको जो है प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करने के बाद अगर आपको कोई भी शक या सवाल दिमाग में आता है, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, एंड मैं आपको डेफिनेटली उसका सॉल्यूशन देने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है गाइस, तो अब जैसे यहाँ पर ये तो हो गया है, बट मुझे लग रहा है कि ये इतना काफ़ी नहीं है यार। तो मैं जो है इसमें एक चीज़ और आपको करके दिखा देता हूँ। अब सपोज़ कीजिए, अब ये जो मेरा वेब पेज है ये तो मैंने कर दिया, यहाँ पर मैंने ये सारी चीज़ें भी कर दी है, लेकिन यहाँ पर मेरा लोगो नहीं आ रहा है यार यहाँ। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक लोगो ऐड करने की कोशिश करता हूँ। वो मैं दो तरीके से करूँगा, बॉडी और हेड दोनों में। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मान लीजिए, चलिए थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। यहाँ पर मैं लोगो लिख देता हूँ, तो ये बात नहीं बनेगी शायद से, जहाँ तक मेरा ख्याल है। एंड उसके बाद मैं फिर से इमेज पे जाता हूँ, एंड यस, हाँ ये रहा। ठीक है, इमेज लोगो हमने नाम देख लिया है। तो यहाँ पर हम करेंगे IMG SRC इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा इमेज। अच्छा ये गलत है गाइस, तो मैं बता देता हूँ इसको ठीक कैसे करना है। इमेज स्लैश लोगो डॉट JPG। तो गाइस ये काम करने वाला नहीं है, मैं पहले से आपको बता देता हूँ, और अगर कर लिया तो भैया लक होगा। देख लेते हैं इसको एक बारी, सेव मैंने कर दिया है यहाँ पर। अब हम इसको रिफ़्रेश करेंगे तो देख रहे हो यहाँ पर गाइस जिस तरीके से ये आ गया है ना, देख रहे हो ये चीज़। अभी यहाँ पर जैसे मैं चाहूँ तो मैं फिर से एक ऑल्टरनेटिव इसमें दे सकता हूँ। ठीक है, ऑल्टरनेटिव अगर मुझे देना होगा तो मैंने आपको बताया भी था कैसे देते हैं। ALT इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा माई लोगो। ये मैं पर्पसली आप लोगों को करके दिखा रहा हूँ गाइस, जिससे कि आप लोगों को समझ में आए, क्योंकि ये मिस्टेक्स जो होती है ना, देख रहे हो माई लोगो इमेज SRC लिखा हुआ आ रहा है। अब यहाँ पर आप देखो ये इमेज SRC लिखा हुआ आ रहा है। इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है गाइस, इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि हमने जो है यहाँ पर ये नहीं डाला है। ठीक है, एंड इसके बाद हम यहाँ पर इसको जो है क्लोज भी कर देते हैं। ओह क्लोज तो ये हो चुका है ऑलरेडी। यस, यहाँ पर इसको हमें करना होगा। तो ये भी हमारा गलत ही है, क्योंकि ये रेड रेड दिख रहा है, इसलिए मुझे पता है कि ये गलत है। तो अब ये देख रहे हो गाइस यहाँ पर टुकड़ा आ गया बन के। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, अब हम इसको सिंपली जो अभी हमने कॉम्प्लेक्स किया था लोगो आपको दिखाने के लिए, मैंने यहाँ पर पर्पसली टाइप किया था। तो अब हम इसको क्या करते हैं, इसको चेंज करेंगे अब। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे,
सिंपली यहाँ पर लिखेंगे क्या, इमेज सोर्स इज इक्वल टू img स्लैश लोगो जेपीजी। यहाँ पर आ गया है, इसने सोर्स अपने आप से उठा लिया है एंड इसको हम कर देंगे क्लोज। ठीक है, तो अब ये होपफुली जो है हो जाना चाहिए। एक बार चेक करके देख लेते हैं। तो गाइस देख रहे हैं आप, हमारा जो लोगो यहाँ पर बन के तैयार हो चुका है। ठीक है, अब ये इमेज यहाँ पर हमारी ऐड हो गई है और इसका साइज़ काफ़ी बड़ा है, तो हम इसका साइज़ जो है छोटा कर देते हैं। तो इसका साइज़ छोटा करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसकी विड्थ हम कर देते हैं, सॉरी टाइपिंग मिस्टेक हो गई, इसकी विड्थ हम कर देते हैं इज इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमास 150 करके देखते हैं। आई थिंक 150 में हो जाना चाहिए। इसको मैंने कंट्रोल एस कर लिया है और अब ये देखिए मेरा लोगो जो है यहाँ पर बन के आ चुका है। एंड लोगो जो है मेरा फ़िलहाल स्क्वायर शेप में है, और ये स्क्वायर शेप में इसलिए है क्योंकि मैंने इमेज ही जो है स्क्वायर शेप में वो बना रखी है। तो आप चाहें तो इसको जो है राउंड भी कर सकते हैं। ये तो इमेज है, तो इमेज आप जिस तरीके की डालेंगे उसी तरीके की इमेज यहाँ पर आएगी। ठीक है गाइस, और ये जो है मेरा काइंडा लोगो यहाँ पर बन चुका है, लोगो यहाँ पर तैयार होके आ चुका है। तो गाइस मैंने आप लोगों को जो है आज इमेज ऐड करना दिखा दिया है। एंड गाइस आप समझिए, जितनी ज़्यादा आप गलती करेंगे उतना ज़्यादा बेहतर आप सीखेंगे, और गलती आप इसमें तभी करेंगे जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो मेन जो पर्पज़ है वो है प्रैक्टिस करना। आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, मैंने पहले भी बताया था, रट्टा नहीं मारना है। आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको जो है इसमें हाथ साफ होगा, सीधे शब्दों में। ठीक है गाइस, तो चलिए वीडियो को हम इतना ही रखते हैं। होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि वीडियो में मतलब HTML वेब पेज में जो है इमेज कैसे ऐड करते हैं। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, एंड कोई शख्स सवाल आता है तो आप मुझे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो जरा सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक ज़रूर से कीजिएगा। अपने दोस्तों के आप जिनको ज़रूरत है उनके साथ शेयर भी कर सकते हो। एंड मैं मिलूँगा आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, हैव फन।